अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक ताला आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना हम पर साया फगन है। ये वो महीना है जिसमें रहमतें, मग़फ़िरत और जहन्नम से आज़ादी के इनामात बांटे जाते हैं। और आज हम रमज़ान के दूसरे अशरे की बरकतों पर बात करेंगे, जो कि मग़फ़िरत का उशरा कहलाता है। मेरे प्यारे बहन और भाइयों, यह उशरा अल्लाह की बेपनाह मग़फ़िरत और गुनाहों की बख्शिश का ख़ास मौका है। अगर किसी की ज़िंदगी में गुनाहों की कसरत है और किसी का दिल गुनाहों के बोझ तले दबा हुआ है, तो यह अशरा अल्लाह के हज़ूर सच्ची तौबा करने का बेहतरीन वक्त है। इस अशरे में दो चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का लाज़म हिस्सा बना लें, एक इस्तग़फ़ार और दूसरा है दुरूद शरीफ। ये दोनों अमाल ऐसे हैं जो इंसान की तकदीर बदल सकते हैं, इसकी ज़िंदगी के गमों को खुशियों में बदल सकते हैं और इसे अल्लाह का मुकर्रब बंदा बना सकते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह के सिवा कौन गुनाहों को बख्श सकता है। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कसरत से इस्तग़फ़ार करता है, अल्लाह इसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देते हैं और इसे वहाँ से रिज़्क़ अता करते हैं जहाँ से इसका गुमान भी नहीं होता। रमज़ानुल मुबारक के दूसरे अशरे में इस्तग़फ़ार का एक मुजर्रब वजीफ़ा है जो आप लोग लाज़मी अपना लें। आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस आपने हर रोज़ 100 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ना है। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैहि। इसकी तस्बीह आपने कसरत से करनी है और अगर आपसे कसरत नहीं होती तो हर नमाज के बाद इसको 100 मरतबा तो लाज़मन पढ़ना है। जो शख्स दिल से इस्तग़फ़ार करे, अल्लाह ताला इसके गुनाहों को यूँ मिटा देते हैं जैसे दरख्त के पत्ते ख़िज़ा में झड़ जाते हैं। दुरूद शरीफ का भी एक ऐसा ही वजीफ़ा है। दुरूद शरीफ रमज़ान के दूसरे अशरे में दुरूद शरीफ इस तरह पढ़नी है कि हर रोज़ 300 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़नी है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये रोज़ाना हर नमाज के बाद 100 बार पढ़ लें या फिर रोज़ाना इसकी तादाद को 500 या 300 बार कर लें और जुमे के दिन 1000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने की कोशिश करें। ये पूरे हफ्ते के गुनाहों का कफ़ारा बन जाएगा। इमाम अहमद बिन हम्बल एक सफ़र के दौरान एक बेकरी के पास रुके। वो शख्स मुसलसल इस्तग़फ़ार पढ़ रहा था। इमाम साहब ने इससे पूछा कि क्या तुमने इस्तग़फ़ार की कोई बरकत देखी है? इसने जवाब दिया, मेरी हर दुआ कबूल हुई सिवाय एक दुआ के। इमाम साहब ने पूछा, कौन सी दुआ? उस शख्स ने कहा कि ये कि मैं इमाम अहमद बिन हम्बल से मुलाकात कर सकूं। इमाम अहमद बिन हम्बल रो पड़े और फरमाया, अल्लाह ने मुझे तेरे पास भेज दिया है, ये इस्तग़फ़ार की बरकत है। और अगर दुरूद शरीफ की ताकत के बारे में बात की जाए तो एक शख्स दुरूद शरीफ की कसरत से आदत बना चुका था। एक दिन इसका इंतकाल हुआ। लोगों ने ख्वाब में देखा कि वो जन्नत में हशाश बशाश घूम रहा है। किसी ने पूछा, ये मकाम तुम्हें कैसे मिला? इसने जवाब दिया, मैं दुरूद शरीफ पढ़ा करता था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी शफ़ाअत फरमाई। प्यारे बहन और भाइयों, रमज़ान का दूसरा अशरा अल्लाह से मग़फ़िरत मांगने का सुनहरी मौका है। आए हम सब मिलकर इस्तग़फ़ार और दुरूद शरीफ की कसरत करें। अल्लाह हमें अपने मुकर्रब बंदों में शामिल फरमा दे, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे और हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब करे। आमीन।